नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की, लेकिन उस स्विट्जरलैंड की नहीं जिसके बारे में सब जानते हैं, बल्कि उसके एक ऐसे चेहरे की जो शायद ही किसी ने देखा हो। अच्छा, जब भी स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़, शानदार घड़ियां या फिर मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट्स। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, और खास तौर पर इंडिया में, जवाब एक ही होता है, स्विस बैंक, है ना? वही जगह जिसे काले धन का अड्डा माना जाता है। बस यही कहानी तो सुनते आए हम सब। पर क्या हो अगर हम कहें कि ये तो सिर्फ आधी सच्चाई है? स्विट्जरलैंड की जो असली कहानी है वो इस एक इमेज से कहीं ज्यादा गहरी और सच कहें तो हैरान करने वाली है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी सबसे मशहूर मिथक से। इसकी जड़ों तक चलते हैं। आखिर ये स्विस बैंकों की इतनी रहस्यमयी छवि बनी तो बनी कैसे? अच्छा, तो ये कहानी ना कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। सोचिए, 1713 में ही जिनेवा में ऐसे कानून बन गए थे जो ग्राहकों की पहचान को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन असली गेम चेंजर तो आया 1934 में, स्विस बैंकिंग एक्ट, जिसने इस सीक्रेसी को, आप कह सकते हैं, एक लोहे की दीवार में बदल दिया। और ये कोई मामूली नियम नहीं था, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने अपने ग्राहक की सहमति के बिना जानकारी लीक कर दी तो ये एक गंभीर अपराध बन गया जिसमें जेल तक हो सकती थी। और बस इसी एक कानून ने स्विट्जरलैंड को दुनिया के पैसे के लिए एक अभेद्य किला बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो तिजोरी सदियों से बंद थी, उस पर अब बाहरी दुनिया का दबाव पड़ना शुरू हो चुका था। और यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। जरा सोचिए, एक तरफ 1934 का वो कानून जहां गोपनीयता ही सब कुछ थी, और दूसरी तरफ 2014 जब वही स्विट्जरलैंड 50 से ज्यादा देशों के साथ टैक्स की जानकारी साझा करने के लिए तैयार हो गया। ये एक जबरदस्त बदलाव था। और देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी वादा नहीं था। 2018 से तो बाकायदा भारत को स्विस खातों की जानकारी मिलनी भी शुरू हो गई। और फिर 2022 में जो क्रेडिट स्विस लीक्स हुए, उसने तो ये साफ कर दिया कि अब कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रह सकता। मतलब वो जो काले धन वाला पुराना किला था ना, उसमें अब बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। तो सवाल ये है कि अगर स्विस बैंक की कहानी बदल रही है तो फिर स्विट्जरलैंड की असली पहचान है क्या? इसका जवाब छिपा है उनकी बैलेंस बनाने की एक अनोखी कला में, जो सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। आइए उनकी सशस्त्र तटस्थता की पॉलिसी को समझते हैं। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शांतिवादी हैं, बल्कि ये कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ने आया तो हम पूरी तरह तैयार हैं। और इसीलिए इस देश में हर पुरुष के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। और ये पॉलिसी कोई आज की नहीं है, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जरा सोचिए, जब दो वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप जल रहा था, तब भी स्विट्जरलैंड अपनी आज़ादी बचाने में कामयाब रहा। वो अपनी इस तटस्थता को लेकर इतने सीरियस हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस भी 2002 में जाकर ज्वाइन किया, वो भी अपनी शर्तों पर। तो एक तरफ तो ये न्यूट्रलिटी है, पर देश के अंदर बड़े बड़े फैसले कैसे होते हैं? यहां पर एक और अनोखा सिस्टम काम करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां का सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। असली बॉस कोई सरकार या नेता नहीं, बल्कि आम लोग हैं। जी हां, अगर कुछ लोग मिलकर चाहें तो किसी भी कानून पर पूरे देश में वोटिंग करा सकते हैं, और जो भी नतीजा आए सरकार को वो मानना ही पड़ता है। जैसे 2020 में हुआ, जब लोगों ने ही वोट करके तय किया कि यूरोपीय संघ के साथ फ्री मूवमेंट जारी रहेगा। तो हमने बैंकिंग और पॉलिटिक्स की बात तो कर ली, लेकिन मॉडर्न स्विट्जरलैंड की तस्वीर ट्रेड और नॉलेज के बिना बिल्कुल अधूरी है। अगर ट्रेड की बात करें तो आजकल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक बहुत बड़ी डील पर बातचीत चल रही है। स्विट्जरलैंड चाहता है कि उसकी घड़ियों और चॉकलेट पर टैक्स ना लगे, लेकिन भारत अपने बड़े ट्रेड डेफिसिट को लेकर परेशान है। ये एक तरह से शतरंज की बिसात है, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग टॉपिक पर आते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, नंबर 9। क्या हो सकता है ये? कोई अंदाजा? ये है स्विट्जरलैंड की रैंक दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में। जी हाँ, ये देश सिर्फ पैसों का ही पावर हाउस नहीं है, बल्कि यहाँ नॉलेज का भी खजाना है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो डेनमार्क और स्वीडन जैसे बड़े देशों के साथ दुनिया के टॉप 10 में खड़े हैं। ये उनकी मॉडर्न पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड की एक नई और काफी जटिल तस्वीर हमारे सामने आती है।
तो स्विट्जरलैंड की असली तस्वीर आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा देश है जो सीक्रेसी से ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ा है। एक शांति पसंद देश जो मिलिट्री के लिहाज से हमेशा तैयार रहता है। एक ऐसी जगह जहां असली पावर आम नागरिकों के हाथ में है। और हां, एक ग्लोबल लीडर जो ट्रेड और नॉलेज दोनों में माहिर है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, ये जो स्विस मॉडल है, ये एक परफेक्ट बैलेंस है या फिर विरोधाभासों का एक खूबसूरत संगम? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात तो है नहीं?